ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोग जो है एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा जिसमें कि 4 दोस्त होते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं, स्ट्रीट लाइट फोड़ देते हैं। ठीक है, उस वक्त जो है उन्हें फिर यास्मीन खाला बताते हैं कि किस प्रकार यह स्ट्रीट लाइट की देखभाल की जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है। ठीक है, जो कि स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, ठीक है, गार्बेज वगैरह कलेक्ट करना, हाउस टैक्स या फिर पानी वगैरह की व्यवस्था करना और बहुत सारे छोटे मोटे कार्य जो प्राथमिक लेवल पे किए जाते हैं वो शहर में, सिटी में म्यूनिसिपल काउंसिल, जो छोटे शहर और बड़ी शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। आगे जो है हम जानेंगे कि जैसे पूरे के पूरे भारत जो है, भारत में केंद्र सरकार पर डिफरेंट एमपी चुने जाते हैं, संसद जिसे कहते हैं। तो संसदीय एक क्षेत्र होता है, ठीक है, उस एमपी का एक कंस्टिट्यूएंसीज होता है। तो पूरे देश को डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज में बांटे गए हैं और वहाँ से एक जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार राज्य की विधानसभाएं भी होती है और वहाँ से एमएलए चुने जाते हैं, उनकी भी अपनी एक कंस्टिट्यूएंसी होती है। और ठीक उसी प्रकार यहाँ जो है लोकल लेवल पे जो सिटी होता है, एरिया होता है म्यूनिसिपल काउंसिल का, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, या हमने ग्राम पंचायत में भी पढ़ा था किस प्रकार ग्राम पंचायत को डिफरेंट वार्ड या फिर डिफरेंट वार्ड काउंसिलर, जिसको पंच कहते थे, यहाँ जो है हम वार्ड काउंसिलर के नाम से जानेंगे कि हर एक म्यूनिसिपल काउंसिल या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज में जो है बांटे जाते हैं और वहाँ से एक प्रतिनिधि वार्ड काउंसिलर चुनाव जीतते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, यास्मीन खाला पढ़ते हैं कि क्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में या काउंसिल में किस प्रकार के वार्ड काउंसिलर होते हैं और जो है बहुत जगह इसे वार्ड मेंबर भी कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। यास्मीन खाला कहते हैं, आई एम क्यूरियस, मैं बहुत ही उत्सुक हूँ, हु डिसाइड वेयर ए पार्क शुड बी, आखिर ये कौन निर्णय लेता है कि पार्क कहाँ बनना चाहिए। पार्क मतलब पार्क, उद्यान कहाँ बनने चाहिए, बगीचे कहाँ बनने चाहिए, वाटिका कहाँ बननी चाहिए। Did you have to make an interesting decision like this when you work in the municipal corporation? Asks रेहाना। तो रेहाना पूछती है कि क्या पार्क और उद्यान का निर्माण कहाँ होना चाहिए, ऐसे डिसीजन आपने कभी लिया है? और ये किससे पूछ रही है? यास्मीन खाला से। तो फिर वो रिप्लाई करते हैं, नो रेहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेशन। वो कहते हैं कि मैं, क्योंकि देखो हर एक कोई फाइनेंशियल विंग होते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जो डिपार्टमेंट था उनका वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट था, तो वो इस प्रकार के डिसीजन नहीं लेते थे। इनका काम था जो है स्लिप को तैयार करना। ठीक है, और क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एरिया बहुत बड़ा होता है, सिटी बहुत बड़े होते हैं, तो बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। तो बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए बहुत डिफरेंट लोगों को जो है डिफरेंट कह सकते हो कि डिपार्टमेंट अलॉट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे शहर को साफ रखना हो, ठीक है, कहाँ हॉस्पिटल बनाने हो, कहाँ नए पार्क बनाने हो, ठीक है, ये सब सारी जो है निर्णय वार्ड काउंसलर के द्वारा लिया जाता है। जो जनप्रतिनिधि जो है चुन कर आते हैं उनके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स एंड द वार्ड काउंसलर गेट इलेक्टेड। जैसे केंद्र सरकार पर संसद ये क्षेत्र होता है, उसी प्रकार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपालिटी में डिफरेंट जो है काउंसलर और वार्ड में जो है डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, वो वहाँ से एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ठीक है, The complicated decisions that affect the entire city are taken by a group of councillors who form a committee to decide and debate issues. और कोई एक ऐसा निर्णय जो पूरे के पूरे शहर को प्रभावित करता हो, वैसा निर्णय लेने के लिए बहुत सारे जो वार्ड मेंबर होते हैं डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज के, उसको मिलाकर एक कमिटी बनाई जाती है। एंड देन दिस कमिटी विल टेक while discussing or debating the particular issues. वो कमेटी जो है डिसीजन लेती है, ठीक है, उस मैटर को बहुत ही डिस्कस और डिबेट करने के बाद। ठीक है, अब जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है, इफ़ बस स्टैंड नीड टू बी इम्प्रूव्ड, अगर बस स्टैंड को इम्प्रूव करना, मतलब जहाँ यात्रीगण बस पे चढ़ते हैं उतरते हैं,
मार्केट प्लेस में जो क्राउड है बहुत अधिक बढ़ गया है, उसकी जो है अच्छे से देखभाल करनी है, या क्राउड को कम करना है, या गार्बेज कहीं अधिक बढ़ गया है तो उसको जो है साफ़ करना। तो ये सब सारे जो है कमेटी बनाई जाती है, जैसे वाटर की एक कमेटी बनाई गई, गार्बेज कलेक्शन की एक कमेटी बना दी गई, स्ट्रीट लाइट की एक कमेटी बनाई गई, और सब जो है मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है। एंड व्हेन द प्रॉब्लम्स आर विथिन अ वार्ड, और किसी एक स्पेसिफिक वार्ड का कोई प्रॉब्लम, ठीक है, अगर पूरे शहर का प्रॉब्लम हो तो सारे वार्ड मेंबर कमेटी बनाकर उसका निर्णय लेते हैं, और कोई स्पेसिफिक किसी वार्ड का ही, जैसे किसी वार्ड में किसी घर से सड़क गुजारनी हो, नाली निकालनी हो, या किसी घर का पानी या बिजली कनेक्शन हो, तो इस परिस्थिति में जो वहाँ का वार्ड मेंबर होते हैं वो उसको डिसाइड करते हैं, उसका निर्णय लेते हैं लोगों से पूछ कर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर अ डेंजरस electrical wires hanging down, then the local councillor can help them get in touch with the electricity authority. तो लोकल जो वार्ड मेंबर होते हैं या काउंसलर होते हैं, वो लोकल अथॉरिटी, जो कहीं मान लो जैसे कोई तार बार हाई वोल्टेज तार जा रहा है, तो सब अथॉरिटी जो है उसको डिसाइड करते हैं, उसका निर्णय लेते हैं कि भाई आप जो है इस तार को हटवाइए, और वो जो है वार्ड मेंबर, वार्ड काउंसलर जो है अपने फिर डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में वो जाकर जो है बात करते हैं, और फिर वो कार्रवाई आगे बढ़ाने का जो भी प्रक्रिया है उसे वो फॉलो करते हैं, ठीक है। आगे, while the councillor committee and the councillor decides on the issues, the commissioner and the administrative staff implement this. और जो काउंसलर की कमेटी होती है, बहुत जगह मेयर वगैरह भी चुने जाते हैं या चेयरमैन वगैरह चुने जाते हैं, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि जो काउंसलर की जो कमेटी होती है वो सारे निर्णय लेती है, और बाद में फिर कोई भी इशू है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो वहाँ का कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ होते हैं वह उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसे लागू करवाते हैं। एंड द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स आर अपॉइंटेड एंड काउंसलर आर इलेक्टेड। जितने भी सरकारी सेवा के अधिकारी होते हैं वो सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, और काउंसलर जो होते हैं वो वार्ड मेंबर जो होते हैं वो चुने जाते हैं, ठीक है। सो हाउ आर दीज डिसीजन मेड? सो अब पता चल गया डिसीजन कैसे लिया जाता है, ठीक है। एंड रेहाना हु नेवर गिव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट, उनकी जो कहते हैं बच्चों में क्वेश्चन और प्रश्न पूछने का उत्सुकता हमेशा भरा रहता है, बार बार कोई ना कोई प्रश्न, बार बार कोई ना कोई प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछते रहते हैं, ठीक है। आगे वो क्वेश्चन पूछती है कि वेल ऑल ऑफ द वार्ड काउंसलर मीट एंड दे मेक अ बजट एंड द मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस। सारे वार्ड काउंसलर एक जगह मिलते हैं, वो बजट तैयार करते हैं, जैसे केंद्र सरकार अपनी बजट, राज्य सरकार अपनी बजट, उसी प्रकार म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी अपनी एक बजट बनाती है, और वह बजट जो है फिर जो नीतियाँ निर्धारित की गई है उसके ऊपर खर्च किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? अब है कि डिफरेंट वार्ड मेंबर अपनी अपनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ज़रूरतों के हिसाब से जो है वो फंड की डिमांड करते हैं या मांग करते हैं, ठीक है। वो काउंसिल के सामने रखते हैं कि भाई हमारी मांग ये है, हमारी सड़कें बनानी है, नगर कह सकते हो कि चापाकल लगवाने हैं, नल जल की व्यवस्था करवानी है, ठीक है, और जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब सारे जो है उसी प्रकार अपनी अपनी योजनाओं के अनुसार जो है वो फंड की डिमांड करते हैं। एंड दीज डिसीजन आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, और जो है फिर ये सब सारे निर्णय जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के द्वारा जो है लिए जाते हैं। बहुत जगह मेयर वगैरह भी चुने जाते हैं, ठीक है, जो सबके हेड होते हैं और वो भी डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, बहुत जगह चेयरमैन वगैरह भी इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं समअप करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ डज द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गेट इट्स मनी। आखिर देखो, कोई भी सरकार को कोई भी चीज़ को चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, फंड की आवश्यकता होती है। बिना फंड का कोई भी इंस्टीट्यूशन और कोई भी गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर सकती। देन दिस टॉपिक आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स ऑल। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। So that's all. Thank you once again. Have a